एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गया है कि अब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना शाह और पुत्र ओसामा ने राजद का हाथ थाम लिया है। लंबे समय से चर्चा चल रही थी। 2024 के चुनाव में हिना साहब ने इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लगातार चर्चा हो रही थी कि बहुत जल्द हिना साहब राजद के साथ अपना हाथ थामेंगी और चुनावी मैदान में मजबूती के साथ 2025 में उतरेंगी। बता दें कि चर्चा यह भी है कि रघुनाथपुर से ओसामा साहब इस बार चुनावी मैदान में रहेंगे। अब देखना होगा कि पार्टी आगे क्या निर्णय करती है। पर बता दें कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब और पुत्र ओसामा साहब ने सदस्यता ग्रहण कर लिया है। अब चुनावी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। देख सकते हैं कि साथ में कई लीलावती गिरी सहित कई लोग मौजूद हैं और पटना में सदस्यता ग्रहण किया गया है, जिसमें अब सीवान की चुनावी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि सीवान से राजद से अब किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा वो कहां से तय होगा। अब तो वो आने वाला वक्त बताएगा, पर कई लोग अब चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। जो हिना साहब और ओसामा साहब के करीबी लोगों ने भी चुनाव लड़ने की मन बना ली है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हो और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्याय प्रिय जनता,
ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बोलो ठीक है। अरे बोलो ना तुम। उनका कोई कहने का अर्थ है क्या, कोई वैल्यू है क्या सर? आप देखिएगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पी टप्पी कर। देखिए पार्टी निर्णय करेगी, अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या चलिए, हो गया, धन्यवाद, शुक्रिया।